बचपन में मेरे ये सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे और आज भी हैं। जब भी ये बना करते थे मैं कभी भी इन्हें छोड़ती ही नहीं थी। पहले दिल्ली में थी तो मम्मा मुझे बनाकर भेजती थी। अब यहाँ लखनऊ में हूँ तो मैंने सोचा अब मैं खुद ही बनाती हूँ। तो ये तो मैंने भोग के लिए अलग से रख दिए थे और ये लड्डू हम सब के लिए अलग से प्रिपेयर कर लिए थे। अभी तो ये आधे ही हैं, आधे और अभी बनाने बाकी हैं। मात्र 3 इंग्रेडिएंट से इसे हम तैयार कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए। रेशो मैं आपको बताती जाऊँगी, बस आपको बस जैसे-जैसे बताती जाऊँगी वैसे फॉलो करना है। परफेक्ट टेस्टी रिजल्ट मिलेगा और ये तिल के साथ तैयार हुए हैं। जैसे-जैसे अगर मैं आपको बताऊँगी ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर न्यू हो तो आपको जिससे डेली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएँगे। डेली ही रेसिपीज़ अपलोड होती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको एक हैवी बॉटम पैन लेना है। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो। इसके अंदर आपको ऐड करना है सफ़ेद तिल 250 ग्राम। साफ़ करके रख लेना और उसे बस आपको ऐड करना है हैवी बॉटम पैन में या कढ़ाई में। इस तरीके का ये तिल होता है, कहीं भी इजीली मिल जाता है मार्केट में। बस अब आपको क्या करना है, इसे भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट ही भूनना है इसे आपको। इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है। हमेशा याद रखना तिल को अगर आप ज़्यादा भूनोगे तो वो कड़वा टेस्ट देगा, बिटर हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे और ये भी आपको याद रखना है इसे कंटिन्यूअस आपको चलाते जाना है। कोई भी चमचा ले सकते हो जिसकी हेल्प से आप इसे कंटिन्यूअस चलाते जाना। एक जगह से आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो ये बर्न भी हो सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है और कंटिन्यूअस स्टर करना है। ये पहली टिप इस लड्डू की। तो अब हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। मेरी तरह आपको भी पसंद है क्या ये लड्डू? ये मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही बचपन से आज तक इतने पसंद है कि जब भी ये बनते हैं ना मैं कभी नहीं छोड़ती इन्हें। वैसे तो ये मकर संक्रांति पे बनते हैं, लेकिन अब न्यू ईयर भी आ रहा था और मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं तिल के लड्डू बनाऊं, तो इसे मैंने पहले ही बना लिया और आपके साथ सोचा कि शेयर भी कर दूं, जिससे आप संक्रांति पर इसे बनाकर अपने घर पर सभी को खिला सकें। और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ उतना ही देर मुझे भी लगा है। सिर्फ इन्हें हमें ठंडा करने की देरी है। बस ये ठंडे होने चाहिए लड्डू बांधने से पहले। वो सब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। तो बस यहाँ पर हम इसे भून लेते हैं। हम हल्का हल्का इसका कलर चेंज हुआ है, बहुत स्लाइटली चेंज हुआ है। और हमें इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो गैस जैसे ही आप ऑफ करोगे इसे कंटिन्यूस स्टर भी करते रहना। दूसरी बात, इसकी जैसे ही पहचान कैसे होगी कि ये आपके तैयार हो गए हैं लड्डू बनाने के लिए, इसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पर यहाँ पर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और ये बहुत लाइटली रोस्ट भी हो गए। ये आपको ड्राई रोस्ट ही करना है। यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ और इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। अब आपको इसे ट्रांसफ़र कर लेना है एक दूसरी प्लेट में, जिससे ये ठंडे हो जाएं आराम से। जब भी आपको इसे ग्राइंड करना है या ये लड्डू बनाने हैं, सबसे पहले ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए और इसे निकाल लेना है दूसरी प्लेट में। और सेम पैन में ही हम इस रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब ये वापस से मैंने सेम पैन ले लिया है, सेम कढ़ाई लिया है। यहाँ पर मैं इंडक्शन को यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक लिया। अगर मैं इसे गैस पर बनाती ना तो अपना स्टील की कढ़ाई में ही बनाती। अब यहाँ पर आपको ले लेना है 500 ग्राम मावा, खोआ जिसे कहते हैं। आपको वो लेना है और इसे क्रम्बल करके कढ़ाई में ऐड कर देना है। रेशो आप नोट डाउन कर लीजिए जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ। 500 ग्राम मावा चाहिए, खोआ। जितना मावा होगा उसका आधा जाएगा तिल, तो 250 ग्राम हम लेंगे तिल। अब जब आप मावे को भूनोगे ना तो आपको कुछ बातों का याद रखना है। सबसे पहले इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा इसे भूनने में। अगर आपको लगता है कि आपके खोए में मावे में चिकनाई थोड़ी सी कम है तो आप 1 या 2 चम्मच घी का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा मावा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिकना है। तो 1 या 2 चम्मच आप जब भूनोगे साथ ही में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है और इसे मैं भून चुकी हूँ बहुत अच्छे से। हल्की हल्की ब्राउनिश आने लगी है इसके ऊपर। आपको बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे, सिर्फ आपको अच्छे से भूनना है, जिससे इसका एक अरोमा रिलीज हो जाए और ये डो की फॉर्म में आ जाए और हल्का हल्का ब्राउनिंग देने लगे। बस आपको ज़्यादा नहीं भूनना है। मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स से हमें बना लेना है। तिल चाहिए, मावा चाहिए और साथ में हमें चाहिए यहाँ पर बूरा।
तो देखो ये यहाँ पर भुन जाएगा। जैसे ही ये भुनेगा आपको याद रखना है इसे ट्रांसफ़र कर देना है एक दूसरी प्लेट में, और इसे भी आपको कंटिन्यूअस चलाते जाना है। अगर आप इसे एक जगह छोड़ दोगे ना तो एक जगह से ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और दूसरी जगह से रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा मावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस को अब हम कर देंगे बंद, और जैसे ही गैस को बंद कर दोगे इसे भी रख देना है आपको साइड में। यहाँ पर बंद करके इसे हम रख देंगे साइड में, जिससे इसकी हीट निकल जाए। हमेशा याद रखना है जब भी कोई भी लड्डू बांधोगे ना तो गरम गरम नहीं बांधना है एकदम से, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ही ये बनते हैं, क्योंकि गरम में अगर हम बूरा या चीनी को मिलाते हैं ना तो वो बंध नहीं पाते। तो अब हम इसको साइड रख देंगे। अगर आप इसमें चाहो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद के चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद इस लड्डू के अंदर, तो मैं तो प्लेन ही बना रही हूँ। आप चाहो तो किशमिश, काजू, बादाम को इसके अंदर ऐड कर सकते हो जब आप ये लड्डू बांधोगे। इसे मैंने रख दिया साइड में। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं तिल, जो हमने भून कर रखे थे ना वही तिल। अब ये हो गए हैं ठंडे। इसे एक प्लेट में मैंने निकाल कर रख लिया था, और बस आपको इसे क्या करना है, ग्राइंड करना है। अब जब आप ग्राइंड करोगे ना तो आपको एक चीज़ का याद रखना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। हमें बिल्कुल इसका पाउडर नहीं करना है, दरदरा पीसना है। दरदरा आप कैसे पीसोगे, मिक्सी के जार में डालना और एक बार इसे पल्स कर देना, फिर आप रोक देना, फिर इसे पल्स कर देना। 2 से 3 बार में ये दरदरा सा हो जाएगा। हमें इन लड्डुओं में बिल्कुल दरदरा ही चाहिए, पाउडर फॉर्म में नहीं अच्छा लगता है इन लड्डुओं के अंदर। तो देखो यहाँ पर तिल हमने ले लिए हैं, ये ठंडे भी हो चुके हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप इसे पीसोगे ना तो ये ठंडे होने चाहिए, गरम को नहीं पीसना है। अब इसको मैं ले जाती हूँ अपने मिक्सर में, इसे पीस कर लेकर आती हूँ वापस से। यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और इसका टेक्सचर देखो इस तरीके का है, ये बिल्कुल दरदरा है। अब ये बिल्कुल ठंडा है हमारे पास, और बस हम ले लेते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट, बूरा। बूरा यहाँ पर कितना जाएगा उसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मीठे से ज़्यादा परहेज नहीं करते हो तो बराबर का मीठा ही पड़ेगा। बराबर का कितना, जैसे कि 500 ग्राम हो गया हमारा मावा और 250 ग्राम हो गया तिल, तो 750 ग्राम ही इसमें पड़ेगा बूरा। लेकिन मैं यहाँ पर 400 ग्राम के अप्रॉक्स ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बराबर का मीठा नहीं चाहिए। हम अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने वेइंग स्केल अपना ले लिया है, जिससे मैं एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट भी दिखा पाऊँ। और यहाँ पर बूरा लिया है मैंने, और इसको वेइंग स्केल की हेल्प से मेज़र करके ही लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन आज मैं आपको सच बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ये रेसिपी। मैंने अपनी मम्मा से पूछी, मैंने कहा मम्मा इस बार तो हम साथ हैं ही नहीं, ना आप बना के भेज सकती हो ना ही मेरे आने का वहाँ पर कोई ऐसा विचार बन रहा है, तो आप ये मुझे इसकी रेसिपी शेयर कर दो, कैसे कैसे आप क्या मेज़रमेंट लेते हो। तो उन्होंने ही मुझे ये रेसिपी बताया और बस मैंने आज ही इसे बना डाला। तो यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 388 ग्राम्स लिया है। आप यहाँ पर 400 से 450 ग्राम तक आप ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा मीठा भी पसंद करते हो ना तो बराबर का मीठा भी आप यहाँ पर ले सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, हमेशा बूरे को, मीठे को कभी भी गर्म चीज़ में ऐड नहीं करना, वरना लिक्विड हो जाएगा, आप बांध नहीं पाओगे। ये देखो मावा बिल्कुल हमारा हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ जो स्टेप्स मैं करती जा रही हूँ ना, ठंडी है तो इसी टाइम में ये नॉर्मल भी हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे तिल, जो हमने दरदरे पीस के रखे थे। इससे इसका टेम्परेचर थोड़ा और डाउन हो जाएगा। अब इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स अपने हाथों की हेल्प से, और बस बना देंगे फिर हम मज़ेदार से लड्डू। है ना, कितने आसान से बनाना। कोई भी हम काम कर रहे हैं पैरेलल, हम इसे भी का बना ले तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखो, इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है टाइट हैंड से बिल्कुल ही। इसका रीज़न ये है, जो कि हमने मावा लिया था उसके ग्रैनुअल्स और जो तिल है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए, कंप्लीट मर्ज हो जाए। जब हम ये लड्डू खाएं ना तो दोनों का टेस्ट अलग अलग ना आए, ये पूरा एक ही मिक्सचर बन जाए। इसके लिए आपको इसे बहुत ही अच्छे से टाइटली इसको मैश करना होगा अपने हाथ से। आप देखो ये बंध रहा है ना। अभी हम इसे नहीं बांधेंगे क्योंकि हमने इसमें अभी बूरा ऐड नहीं किया है। बस अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दबा दबा कर, जिससे सारे जो इंग्रेडिएंट है ना दोनों के दोनों वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी तक ये ल्यूक वार्म है, लेकिन जब हम इसमें बूरा ऐड करेंगे तो ध्यान रखना है ये हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाए।
तो इसको हम इस तरीके से ठंडा भी कर रहे हैं और साथ ही में मिक्स भी कर रहे हैं। अब एक चीज़ का और याद रखना है, जब आप इसमें बूरा मिला दोगे ना और उसके बाद आपके लड्डू बनने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है, मीन्स आपको ये थोड़ा-सा क्रम्बल लग रहा है। अब देखो हाथ में मेरे चिकनाई बहुत ही अच्छी से है क्योंकि मेरे मावे में फ़ैट बहुत अच्छा था। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइम पर आप लड्डू को बांधोगे और आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू नहीं बन पा रहा है, आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में है, मतलब क्रम्बल है, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध को और ऐड कर सकते हो। घी नहीं ऐड करना, सिर्फ 2 से 3 चम्मच आप दूध ऐड करोगे बाइंडिंग के टाइम पे, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बाइंड कर पा रहे हो। मेरा तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैश करूँगी तो मॉइस्चर बहुत अच्छा है मेरे मावे में, तो ये बहुत अच्छे से बंध जाएगा। ज़रूरत पड़े तो ऐड करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एक समान टेस्ट है। अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। जब भी इन लड्डू को बांधोगे ना तो हमेशा याद रखना है कि बहुत ही अच्छे से मैश करना है आपको। आपकी ऐसी कौन सी मिठाई फेवरेट है जो आपकी मम्मी के हाथ की बनी हुई हो और जिसे आप अब भी मिस करते हो, तो वो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ये लड्डू और गुजिया जो हम होली पर बनाते हैं ना, ये 2 चीज़ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी मम्मी के हाथ की। तो वो दिल्ली में है, तो हर बार मुझे टाइम पे मिल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, जब भी मैं जाती हूँ तो मम्मी मुझे बनाकर हमेशा से देती है। तो चलो अब लड्डुओं को बांध लेते हैं। अब ये लड्डू देखो बहुत ईज़िली बाइंड हो जाएँगे। साइज़ देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े और छोटे बनाते हो। तो यहाँ पर तो मैं छोटे-छोटे से लड्डू बांध दे रही हूँ। इस रेसिपी के अंदर आपको कम से कम 42 टू 45 लड्डू आपको मिलेंगे और ये रेसिपी बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस तरीके से लड्डू बनाकर एयर टाइट कंटेनर में आप बनाकर रख सकते हो। ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना, नहीं तो मेरी ही तरह इतना आसानी से इसको बना लेना। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली ये रेसिपीज़ लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ रात 8 बजे फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तो नोटिफिकेशंस के लिए कनिका कुकिंग क्लास को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, यहाँ पर कनिका कुकिंग क्लास को फॉलो कर लीजिए। सेम नाम से ही हर जगह पर हमारा चैनल अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं कल रात न्यू वीडियो के साथ और एंजॉय करिए न्यू ईयर पर ये मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू।